नमस्कार, मैं दीपक। आज आप सबके समक्ष अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। ये घटना है महाराजगंज की। महाराजगंज उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो कि गोरखपुर से सटा हुआ है। यहाँ पे एक गांव में एक माँ अपनी 3 बेटी और एक बच्चे के साथ अपना जीवन यापन करती थी और उसका पति पंजाब में कमाता था। कमाने के बाद पैसा घर भेजता था जिससे उसका घर चलता था। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन उस माँ की दूसरे नंबर की जो बेटी थी वो पास ही के गांव में जो तालाब था वहाँ पे स्नान करने गई। जब वहाँ स्नान करने गई तो वहाँ पे उसके पीछे पीछे पड़ोस का एक लड़का भी चला गया। फिर उस लड़के ने उस लड़की पे डंडे से वार किया, उसको मारा पीटा और उसके साथ दुष्कर्म किया। खैर लड़की को जब होश आया तो अपने घर आई। जब वो घर आई तो माँ ने उसकी हालत देखी। माँ को समझते देरने लगी कि आज हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है। माँ ने लड़की से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़की रोने लगी। खैर काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वो बताई कि पड़ोस में रहने वाला लड़का, जिसका नाम ये है, नाम हम यहाँ पे नहीं ले सकते, उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया, कुकर्म किया। इतना सुनना ही था कि माँ की तो मानो दुनिया ही हिल गई। वो तो काफ़ी परेशान हो गई बेचारी। उसने तुरंत आनन फानन में अपने पति को फ़ोन किया जो पंजाब में रहते हैं। उनको घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी होने के बाद वो वहाँ से महाराजगंज जिस थाने के अंतर्गत ये घटना घटी थी, वहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे जिनका नाम मदन मोहन मिश्र है, उनको फ़ोन करके सारी जानकारी दी और एफआईआर करने की बात कही। खैर थाना अध्यक्ष ने घटना की तुरंत संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज करने के बाद लड़की को मेडिकल के लिए महाराजगंज मेडिकल जो वहाँ पे है वहाँ पे भेजा, लेकिन वहाँ पे हालत उसकी काफ़ी ख़राब हो गई। तो फिर उसे गोरखपुर रेफ़र कर दिया गया, जहाँ पे आप छोटा ऑपरेशन के बाद लड़की अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी बीच पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कानूनी दाव पे, जैसा कि आप जानते हैं, लड़का नाबालिग है। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल और लड़की की उम्र सिर्फ 9 साल। तो वो कानूनी दाव पेच के चलते अभी उसको जेल नहीं भेजा गया है। उम्मीद है वो जल्दी जेल चला जाएगा। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि लड़की की जो उम्र है केवल 9 साल है और जो लड़के का उम्र है वो 10 साल है। इतने छोटे उम्र में जो खेलने कूदने की उम्र होती है, दुनिया की सही से समझ भी नहीं होती, उस उम्र में ये इतने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इनको पता ही नहीं कि इन्होंने जो किया है ये बहुत भयानक अपराध है। इससे किसी की पूरी ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा और उसका पूरा जीवन ही तहस नहस हो जाएगा। खैर आजकल की ऐसी घटनाएं काफ़ी सुनने को मिल रही हैं। जो चिंता की बात यह है कि ये काफ़ी कम उम्र में ऐसी घटना को अंजाम देने लगे हैं। देखिए किन किन स्तरों पे चूक हो रही है और कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, एक बार हम उसे पॉइंट आउट कर देते हैं। पहला कि लड़का किसके संग रहता है, दूसरा उसके घर में माहौल कैसा है, तीसरा उस स्कूल जाता है कि नहीं और जिस स्कूल में जाता है वहाँ पर उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, चौथा जो है वो है सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पे वर्बल कंटेंट का ईजी से अवेलेबल हो जाना, पांचवा ये है कि आजकल सबके फ़ोन में, सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, उनके अगर हाथ में नहीं है बच्चों के तो घर में है, तो वो वहाँ से रॉन्ग कंटेंट देख रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि बच्चे जो घर में देखते हैं वही बाहर वो करते हैं। तो इंडियन पेरेंट्स में सबसे बड़ी कमी ये है कि उनका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, वो उससे अपने बगल में ही सुलाते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेस्टर्न कंट्री में जो बच्चे होते हैं वो शुरू से ही माँ बाप से अलग सोते हैं। तो वो एक यहाँ पे हमारे इंडियन सोसाइटी में कमी है। दूसरा ये कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों पे थोड़ा नज़र रखें। समस्या ये है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर वो कोई गलती करता है तो सबसे पहली जो समस्या जो मुझे समझ में आई वो ये आती है कि उनके माँ बाप मानते ही नहीं कि उनके बेटे बेटी गलत हो सकते हैं, जब तक कि उनके अपराध की श्रेणी इतनी बड़ी ना हो जाए कि उससे किसी की ज़िंदगी ही तबाह हो जाए। तो ये एक बहुत भारी समस्या है। अब इस केस में लीजिए 9 साल 10 साल उम्र होती है खेलने कूदने की। आप और हम 9 साल 10 साल में क्या कर रहे थे और आज देखिए क्या हो रहा है।
और ये अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब भारतीय समाज ही ढहने लगेगा। और ये घटनाएं पहले बड़े बड़े शहरों में सुनाई देती थी। आलम यह है कि आज छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव, कस्बों तक फैल गई है। यानी कि ये वर्बल कंटेंट कहाँ तक पेनिट्रेट कर गया है, आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। इससे हमारे युवा पीढ़ी है जो उसका जो ब्रेन है वही पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। पूरी चीज़ें एकदम से जैसे जैसे कोई साजिश के तहत किसी के घर के बच्चों को ही ख़त्म कर दे तो पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी के देश के बच्चे ही ख़त्म हो जाएंगे तो देश ही ख़त्म हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए जिसमें उन्होंने जो वर्बल कंटेंट है या फिर और भी जो साइट्स है उस पर बैन लगाया, लेकिन उसका भी लोगों ने तोड़ निकाल लिया। दिल्ली हाई कोर्ट का, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो कोट अनकोट एक जजमेंट है। उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, 18 साल से कम उम्र का है लेकिन वो सोचता 30-35 साल के उम्र का है तो उसको सज़ा भी 18 साल की उम्र के बाद वाला मिलनी चाहिए, यानी कि वयस्क की उसको सज़ा मिलेगी। इस केस में जो लड़का है उसने पहले लड़की को पीटा, इसलिए पीटा कि वो भाग ना पाए, अधमरी हो जाए, तो वो अपने शरीर को पूरा छोड़ देगी, फिर मैं उसके शरीर के साथ खेल सकूँगा, उसके साथ दुष्कर्म कर सकूँगा। तो मुझे जहाँ से समझ में आता है कि ये जो लड़का है ये है 10 साल का लेकिन ये सोचता 20-22 साल के लड़के जैसा है, तो इसको उसी तरीके की सज़ा मिले। साथ ही साथ इनके माँ बाप और जो आसपास के लोग हैं उनको भी इस अपराध की श्रेणी में, हालांकि कोई कानून तो है नहीं, लेकिन कानून बना के लाना चाहिए कि भैया तुम बच्चों पे अपनी नज़र क्यों नहीं रखते। पैदा कर देने से ही तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। पैदा तो सूअर भी करती है, कुत्ता भी करते हैं, दुनिया का हर जानवर अपना बच्चा पैदा करता है, लेकिन वो अपने बच्चों को परवरिश नहीं दे पाता। तुम इंसान हो, तुम सोच सकते हो, तुम्हारे पास विवेक है। इसीलिए तो हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो तुम उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं दे रहे हो तो मेरी नज़र में माँ बाप भी अपराधी हैं, लेकिन ऐसे केस में माँ बाप के लिए कोई सज़ा बनी ही नहीं है। खैर, उम्मीद करते हैं कि उस लड़की को उचित न्याय मिलेगा। उस बेचारी के तो जब तक वो इस दुनिया में रहेगी, जब तक जीवित रहेगी, उसके मानसिक पटल पे रेखा हमेशा खींची रहेगी। और जब भी वो इस चीज़ को याद करेगी, अगर वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं हुई आगे चल के, तो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। यानी कि जब तक वो जिएगी तब तक वो घुटती रहेगी। ये इतना बड़ा अपराध है, इसको कोई समझना ही नहीं हो, तो बस उस क्षणिक भर को देखते हैं, लेकिन जिसके साथ वो बीतता है उसके साथ जीवन भर वो चीज़ चिपकी रहती है। यही है। तो मैं उन माँ बाप से भी निवेदन करता हूँ कि कृपया आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, और अगर आपका बेटा बेटी गलत कर रहा है तो उस गलती को माने कि वो गलत कर रहा है। जो गलती धृतराष्ट्र ने की थी कि दुर्योधन गलती करता गया लेकिन उन्होंने आंख बंद कर रखी थी, उन्होंने कभी माना नहीं, तो फिर उसका हश्र भी देख लीजिए। तो आज अगर आप अपने बेटे बेटियों की गलती नहीं मानेंगे तो उसका हश्र भी पूरा होगा। ऐसा मत सोचिए, ये तो कर्मा है, वो तो लौट कर आएगा ही। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।